कुरान पाक में कुछ कौमें ऐसी हैं जिनका नाम आते ही दिल कांप जाता है। ना उनकी लंबी कहानी बयान की गई, ना उनके नाम मशहूर किए गए, लेकिन उनका जुर्म इतना बड़ा था कि अल्लाह ने उन्हें इबरत की निशानी बना दिया। एक कौम जिसने अल्लाह के भेजे हुए नबी को जमीन के अंधेरे में उतार दिया। एक कुआं जो सिर्फ गड्ढा नहीं था बल्कि हक को खामोश करने की कोशिश था। आज हम बात करेंगे असहाबुल रस की। असहाबुल रस एक ऐसी कौम थी जिसे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था। पानी की भरपूर नेमत, सरसब्ज ज़मीन, घने दरख्त और माल दौलत। लेकिन इन सब नेमतों के बावजूद उनके दिल शुक्र से खाली थे। वो अल्लाह को छोड़कर एक बड़े खूबसूरत पेड़ की इबादत करते थे। उसी पेड़ के आगे झुकते, उसी से दुआ मांगते और उसी को अपना रब समझ बैठे थे। अल्लाह ने उन पर रहम किया और उन्हीं में से एक नबी को भेजा। कुछ रिवायतों में इस नबी का नाम हजरत हंजला बताया गया है, मगर कुरान और सही हदीस में उनका नाम बयान नहीं हुआ। इसलिए हम यकीन के साथ सिर्फ इतना जानते हैं कि वे अल्लाह के भेजे हुए एक नबी थे। नबी ने बड़े प्यार से कहा, अल्लाह की इबादत करो। ऐ मेरी कौम, उसके सिवा कोई अल्लाह की इबादत करो। ये पेड़ उसके सिवा कोई माबूद नहीं। देता है, ना ये जिंदगी। पेड़ तुम्हें न रिज्क देता है, न जिंदगी, न मौत। वो तुम्हारे दम गई है। कुछ लोग ठिठक गए, दिल कांप उठा, लेकिन सरदारों ने आग उगल दी। अपने बाप दादाओं का दीन कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें कोई नसीहत मत दे। अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ। नबी ने हार नहीं मानी। तो कोई दिन में, रात में, छुपकर, खुले आम, हर तरीके से समझाया। मगर जिन दिलों पर दुनिया की मोहब्बत हावी हो जाए, उन पर हक का असर नहीं होता। कौम का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। आखिरकार सरदारों ने फैसला किया, इस नबी को खत्म कर दो। बहुत हो चुका, सब बहुत हो चुका। इसने हमारे माबूदों को झुठलाया है, लोगों के दिल हिला दिए हैं। इस नबी को खत्म कर दो। एक गहरा कुआं खोदा गया, इतना गहरा कि नीचे अंधेरे के सिवा कुछ ना हो। अरबी में इसे कहा जाता है रस। नबी को पकड़ा गया और बेरहमी से उसी कुएं में धकेल दिया गया। ऊपर से मिट्टी, पत्थर और उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया गया। लेकिन अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है, छूट नहीं। जमीन कांप उठी, आसमान से अजाब उतरा। एक के बाद एक सब कुछ तबाह होता चला। वो कौम जो अपने आप को ताकतवर समझती थी, नामो निशान मिटा दी गई। कुरान फरमाता है, और असहाबुर रस और उनके दरमियान की बहुत सी कौमें हमने सबको हलाक कर दिया। असहाबुर रस की कहानी सिर्फ गुजरे जमाने की दास्तान नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो हक को सुनकर नजरें फेर ले। आज सवाल ये नहीं कि असहाबुर रस कौन थे, सवाल ये है, कहीं हम भी हक को अपने अंदर के कुएं में दफन तो नहीं कर रहे।